हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट बात कि कब आएगा एनडीए 2 का नोटिफिकेशन और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, आपका एनडीए 1 का रिजल्ट इस मई के एंड तक आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो पास हो गए उनको क्या करना है, जो नहीं हुए उनको क्या करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए 2 आप देख सकते हैं। एनडीए 2 का जो एग्ज़ाम है वो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन आएगा 9/6/2021 को, मतलब अगले महीने मतलब जून के पहले हफ्ते में आपको ये नोटिस दिख जाएगा। 9 तारीख को, 9 जून को मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट उसी महीने 29 जून 2021 होगी। और पेपर की डेट मतलब आपका पेपर की जो डेट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होगा 5/9/2021। दैट मीन्स 5 सितंबर को आपका पेपर होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई देखो, ये तीनों डेट्स आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगला नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कैसे आपको करना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करना है आपको, ठीक है। देखो, इसमें स्ट्रैटेजी में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। मैंने अपने जितने भी लेक्चर सीरीज चलाई उसमें सब एनसीईआरटी के आधार पर किया है। और दूसरी चीज, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग नहीं बिगाड़ने देना है, ठीक है। एनसीईआरटी बच्चा पूछता है किस क्लास की सब पढ़े, तो मैं बता रहा हूं भैया कि 11th और 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ें बस आप, ठीक है। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ें, इसके अलावा आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो, आपका जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, होता है मैथ्स, ठीक, दूसरा होता है गैट, ठीक। मैथ का पेपर जो होता है, मैथ का जो आपका पेपर है, इस मैथ के पेपर को भाई आप हमारे सर से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। 30% तो आपको आराम से मिल जाएगा, 50-60% के लिए वो आराम से आपको पढ़ा देंगे। उनके वीडियोस को लगातार देखो, बेग सर आपको एकदम बेस्ट पढ़ाएंगे। और उस पर अगर आप देखेंगे तो 30% मिनिमम लाने होते हैं, 25 से 30% आपका काम हो जाएगा। फिर गैट का पेपर जो होता है, गैट का पेपर 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चंस। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। एक साइंस का पार्ट होता है, दूसरा एसएसटी के पार्ट होता है। इसके 50 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन। तो देखो, यहां पर आपको इसमें 30% तो लाना ही लाना है, इस पे सब में इंडिविजुअली 30% लाना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लो कि भाई सब में तो लाना ही है, उसमें के अलावा सब में तुम्हें लाना है और इसमें भी लाना है। ये आपको दिमाग में बात सेट कर लेनी है। अगर आप इस बात को दिमाग में रख लोगे कि भाई इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, तो मामला भैया फिक्स है, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ गए बात को? चलिए, ये तो बात हो गई इसमें कैसे चलना है। इंग्लिश में पीयूष सर आपको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप उनको देखिए, फॉलो करिए, उनके लेक्चर सीरीज चालू हो रही है। 50 में से 35 नंबर के लिए वो एकदम बढ़िया आपको पढ़ा देंगे, श्योर जिसमें 100% आएगा, ठीक है। बचा हुआ साइंस और एसएसटी का पार्ट। तो देखिए, साइंस में अगर हम बात करते हैं तो भैया साइंस में देखो, तुम्हारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स में देखो, मैकेनिक्स लाइट चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये पढ़िए, ठीक है। इन 3 चैप्टर से आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लाइट प्लस मैकेनिक्स प्लस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। पहले 4-5 चैप्टर आप पढ़, बाकी चैप्टर में आपको बताऊंगा सब कुछ, एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कितना क्या करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स को अच्छे से देखना है, एलिमेंट्स प्लस पीरियोडिक टेबल, अगर इन दोनों चीज़ों को देख लोगे ढंग से तो काम बन जाएगा। बायोलॉजी में सेल, टिश्यूज एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर इतनी चीज़ देख लोगे तो ये साइंस के पार्ट में जो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से आपके 30 to 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब 30 ना भी कर पाओ ना, 25 ही हो जाएंगे मोटे मोटे, ठीक है। ये मोटी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। फिर आता है आपका SST का पार्ट, जिसमें बच्चे काफ़ी मुझसे सलाह मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं सर कैसे करें क्या करें। तो देखो इसमें आपके पास ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, और आपका पॉलिटी है, 3 हिस्से हैं, ठीक। अगर इसमें देखा जाए तो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में बहुत कुछ बता रखा है और समझा रखा है, ठीक। मेरे मास्टर वीडियो से अगर पढ़ लोगे तो उससे तुम्हें काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लगभग 10 क्वेश्चन तो वहाँ से मिल जाएंगे, प्लस मैं जो MCQs की सीरीज़ कराऊंगा उससे तुम्हें लगभग 10 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन का पूरा एरिया आपको ज्योग्राफी में कवर कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री के पार्ट को हम मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री पे करेंगे, ठीक है। मॉडर्न प्लस एंशियंट, ठीक है। इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक। स्पेशली भक्ति मूवमेंट और कुछ ऐसे डेड एरिया से बनते हैं। पॉलिटी का मैंने कई सारे वीडियो सीरीज बना रखी है और इस पर आपको एक फिक्स पैटर्न पे काम करना है, ठीक है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तो 6-7 नंबर आराम से बन जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखनी, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में देखो अर्थ, विंड्स, एटमॉस्फेयर, ठीक। इसके अलावा ओशियन करंट अक्सर क्वेश्चन बनता है, रॉक्स, ठीक है। रॉक्स के अलावा क्लाउड्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, इतना देख लोगे। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का मेरा मास्टर वीडियो देख लो, काम हो जाएगा, ठीक। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे वैदिक पीरियड, फिर महाजनपद के बाद आपका आएगा मौर्य पीरियड, फिर लेटर मौर्य के बाद आपके पास आएगा गुप्ता डायनेस्टी, फिर लेटर गुप्ता, फिर विजयनगर अंपायर, ठीक, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद आएगा राजपूत, दिल्ली सल्तनत,
फिर आपका मुगल्स, मुगल्स के बाद ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा में फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम अलग से देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से इसको समझाऊं। तो कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों से कनेक्ट रहिए, और नोटिस आने वाला है तो लग जाओ तैयारी में। अगले महीने से सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते दोस्तों। जय हिंद।